ये प्लॉट लाने का मेन मकसद था कि हाईवे के नज़दीक जी, ऐसा प्लॉट जो अभी इन्वेस्टमेंट के लायक है। हाईवे के पास है तो सबसे अच्छी बात है कि इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन लोगों को मिल जाता है। आप बिल्कुल यहाँ से पैदल चले जाइए पोठी स्टेशन, 10 मिनट लगेगा पैदल जाने में। देखिए, इस ज़मीन का मैंने जो प्लानिंग किया है केपी बीम करके बेचने का। अच्छा, ठीक है। चूँकि ये इंडिविजुअल प्लॉट हमने लिया है 14,50,000 में 1361 का नापी, जो अच्छा। कट्ठा का फुल नापी है। उसमें 28 फीट फ्रंट, 12 फीट रास्ते के साथ। नमस्कार, देखिए अभी हमारे साथ अपना प्रोजेक्ट के श्याम जी आपको नजर आ जाएंगे और आज फिर से एक बार आपके लिए एक नया प्लॉट लेकर आए हैं जो प्लॉट इन्वेस्टमेंट के लिए आपके काम आ जाएगा। श्याम जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंजलि जी। सारे व्यूअर्स को हमारे तरफ से नमस्कार। बताइए आज क्या लेकर आए हैं आप इस वीडियो में। देखिए अंजलि जी, ये जो प्लॉट है ना जी, तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते कि इसका कैसे हम लोग पहुँचेंगे। अच्छा, अगर कोई पर्सन पटना से आ रहे हैं जी जी, तो जटडुमरी तो अभी काफ़ी फेमस हो चुका है। हाँ, हाँ। न्यूज़पेपर में अक्सर आ रहा है जी, जी, जटडुमरी जी, के जी, बारे में, जी, जंक्शन के बारे जी, में, जी, बीटा सरबेरा 6 लेन के बारे में, जी। और ख़ास तौर पे ये जो NH22 है हाँ, वहाँ पे दिख रहा है जो। जी, जी। वो जो नथुपुर होकर के आएगा, सरिस्ताबाद 70 फीट से स्टार्ट हो रहा है ये ओके। सड़क, जी, और नथुपुर होते हुए आपको मोहली होते हुए, पुनपुन होते हुए, जटडुमरी होते हुए, और ये सामने में पोठी गांव है, हाँ हाँ, और हाईवे आप सामने देख सकते हैं, गाड़ियां जा रही है। जी तो हम लोग खड़े हैं हाईवे से पूरब साइड, जी, रेलवे लाइन से भी पूरब, अच्छा। दोनों से पूरब में हम लोग खड़े हैं। ठीक है। तो ये प्लॉट लाने का मेन मकसद था कि हाईवे के नज़दीक जी, ऐसा प्लॉट जो अभी इन्वेस्टमेंट के लायक है, लेकिन आने वाले 5 साल के दरमियान वो रहने वाला हो जाए। मतलब अभी और कोई हाईवे से परचेज दूरी करेगा ज़्यादा तो नहीं हो। 5 साल के अंदर वो रेसिडेंशियल यहाँ पे बना सकता है आराम से। हाँ, अप्रॉक्सीमेट 5 साल के आसपास में ये रहने लायक हो जाएगा कम्प्लीटली। जी, अभी के लिए ये इन्वेस्टमेंट प्लॉट है, जी। अभी पैसा लगा दीजिए, हाँ, आराम से फिर पैसा इकट्ठा करिए मकान बनाने का। जी, जब वो रेडी हो जाए हाँ, ठीक ठाक अमाउंट, तो फिर आप अपने मतलब सपनों का घर जो बोला जाता है कि जी। एक बेहतरीन घर बना करके रहने जी। का, उस टाइम तक आपको रीच बहुत बेहतरीन मिलेगा, क्योंकि यहाँ से 5 मिनट में आप हाईवे पे चले जाएंगे। हाईवे के पास है तो सबसे अच्छी बात है कि इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन लोगों को मिल जाता है। ये जो जमीन पे खड़े हैं इसी जमीन के बारे में बात हो रही है सर। जी जी, इसी के बारे में बात हो रहा है। ये एक्चुअली 2 ओनर का डीड है, अच्छा, हमारा एग्रीमेंट है उनके साथ। जी, 2 ओनर, एक ओनर का ये आधा कट्ठा इधर है, ठीक है। एक ठीक। ओनर का आधा कट्ठा इधर है। अच्छा, दोनों ओनर रजिस्ट्री करेंगे। मतलब एक कट्ठे के प्लॉट के बारे में हम अभी बातचीत हाँ, कर लेकिन रहे हैं। एक ही कट्ठा 2 ओनर का है, अच्छा, आधा आधा कट्ठे अच्छा। का है। तो ये तो इसको जमीन हाफ हाफ निकालेंगे या फिर एक साथ दे देंगे लोगों को? अगर हाफ हाफ कस्टमर रेडी है तो हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक साथ लेना चाहते हैं तो एक साथ हो जाएगा। जी। इसमें रास्ता मैं बता दूं, जी। पहले तो काफ़ी चौड़ा पैन अलंग आ रहा है हाईवे से। हाँ हाँ हाँ, स्टार्टिंग में वो 100 फीट का है, अच्छा। पैन और अलंग मिला करके। ठीक है। आगे आते आते थोड़ा कम होता है, तो आप मानकर चले 60 फीट, अच्छा, 60 फीट के आसपास का पैन अलंग बचा है। वहाँ से एक पैन टर्न कर रहा है, पैन और छोटा अलंग भी है। हाँ हाँ, तो लगभग आप माने कि 30 से 35 फीट का पैन और अलंग टर्न किया। अच्छा। उस पैन अलंग से 12 फीट का रास्ता है, और उस पे हम लोग खड़े हैं। तो कैसे ये डेवलप करेगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा आइडिया है इस पूरे एरिया के बारे में, तो कैसे बढ़ोतरी हो रही है ये जो ज़मीन का रेट है उसमें? देखिए, अगर कोई इन्वेस्टमेंट माइंडसेट से लगा रहे हैं कि सिर्फ हमें पैसा से पैसा कमाना अच्छा, है, तो उनका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए 20 से 22%। अच्छा, 22% के आसपास का एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि हमारा बढ़ेगा। अच्छा, ज़्यादा बढ़ गया तो आपके लिए बोनस है। अच्छा, 20 से 22% ही उम्मीद लगाना चाहिए। जी, ठीक है, ये मैं पुराने ट्रेंड को देखते हुए बता रहा हूँ। और जिन्हें घर बनाना है तो उन्हें तो रिटर्न से मतलब नहीं है, वो तो ये चाहेंगे कि बस रहने लायक इलाका बन जाए, तो ये बन जाएगा, क्योंकि ये आधे किलोमीटर के रेंज में है जी। हाईवे से। जी, जी, हाईवे से ½ किलोमीटर के रेंज में हम लोग खड़े हैं। जी, तो हाईवे के दोनों तरफ देखिए, एक बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल चलता है ऑलवेज कि पटना से इतना दूर हम क्यों ले। जी। पटना से क्योंकि वैसे कितना दूरी 17 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग 17 हैं किलोमीटर जंक्शन से। ठीक है, तो अभी क्या है कि जंक्शन से एलिवेटेड रोड बन गया करीब 7 किलोमीटर का, जो मोहली तक आ रहा है। ठीक है, एक वो रोड है, जी, और दूसरा ये 4 लेन आ रहा है 70 फीट से। जी, वहाँ पे भूपतिपुर में आप देखेंगे अभी कई सारा रैंप बनेगा, अच्छा, और जो 70 फीट में जहाँ पे ये NH22 जहाँ मिल रहा है, वहाँ भी कई सारा रैंप बनेगा। अच्छा। वो आपको बिल्कुल अलग दृश्य होगा जब रेडी होगा तो वहाँ से आपको 7 किलोमीटर आने में बहुत ही कम समय लगेगा। तो उसके बाद भविष्य हाईवे सुनहरा पे नजर आ रहा है
हाँ, आगे यहाँ पे रह करके आप पटना में ड्यूटी कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको लगता है कि अपना बाइक या अपना कार से जा करके ड्यूटी करना महंगा पड़ रहा है, जी। आप 100 रुपये का टिकट कटाइए हाँ। पोठी स्टेशन पे। जी। सामने पोठी स्टेशन है गांव के बाद, एक अच्छा, शॉर्टकट रास्ता भी है। अच्छा। आप बिल्कुल यहाँ से पैदल चले जाइए पोठी स्टेशन, 10 मिनट लगेगा पैदल जाने में। 100 रुपये का मंथली पास कटाइए, अच्छा पूरे महीने कितना बार भी आइए और जाइए, अच्छा। आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो मंथली पास होता थोड़ा है। सा इस जमीन के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या इसका फ्रंट वगैरह होने वाला है, कैसे यहाँ पे लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो फ्रंट वगैरह के बारे में मुझे बताइए। फ्रंट देखिए 28 फीट इसका फ्रंट है। अच्छा 12 फीट का रास्ता है। ठीक है। ठीक है, छोटी सोसाइटी है हाँ। तो उतना ज़्यादा क्राउड होगा नहीं, उस हिसाब से 12 फीट का रास्ता छोड़ा गया है। ठीक है। जिसमें कि ये प्लॉट अभी मेरे पास आया है, जी। रीसेल पे आया है। जी जी। तो आधा आधा कट्ठा 2 कस्टमर ने ले रखा था, उनको अभी बेचना है, तो हमने उनसे ले लिया, ठीक है। एग्रीमेंट करा लिया। तो 28 फीट का फ्रंट आएगा, 12 फीट का रास्ता रहेगा जो कि पैन पे जाकर के मिलेगा। आप उम्मीद कर सकते हैं कि 5 साल में वो पैन तैयार हो जाएगा, 5 से 6 साल में तैयार हो जाएगा। जी अलंग काफ़ी चौड़ा है, वो तो आप 1 साल 1.5 साल के अंदर में वो रेडी हो जाएगा। जी। मतलब जो अंदाज बता रहा हूँ मैं, 100% श्योर तो कुछ भी नहीं होता। जी, जो आपको जानते हैं उनको आपके ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे या फिर आपके चैनल पे पहली बार आपसे वो मिल रहे होंगे या फिर आपको सुन रहे होंगे, तो उनके दिमाग में एक ही डाउट रहता है कि किसी गांव के बीच में पता नहीं ये ज़मीन कैसा होगा, क्लैरिटी होगी नहीं होगी, डॉक्यूमेंट उतना तगड़ा होगा नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर उनको ना बेचा जाए, कहीं उनके साथ धोखाधड़ी हो जाए तो क्या होगा। तो उन लोगों को क्या बोलना चाहिएगा? सबसे पहले तो हमारे YouTube चैनल पे बने रहें। ठीक इस है। पे हम सिखाने का भी बहुत सारा वीडियो डालते हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी हाँ, आप डालते हैं। काफ़ी सारा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहें, उसमें कई सारे ग्राहक हमें फ़ोन करते हैं कि किस तरह से उनको ठगी किया गया। उसका वॉइस रिकॉर्डिंग भी हम डालते हैं, जो 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट का होता है। अच्छा। टाइम टू टाइम हम पोल भी डालते हैं, जो छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेज में हम एजुकेशन को पास करते हैं। मतलब जमीन के बारे में अगर किसी को कोई नॉलेज ना हो, तो अगर आपके वो व्हाट्सएप से जुड़ता है या फिर आपके वो यूट्यूब चैनल से जुड़ता है, तो तमाम इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाएंगे, है ना? हाँ, सही कंटेंट पहुंच जाता है, बट उसमें एक प्रॉब्लम आता है कस्टमर्स के साथ खुद। वो प्रॉब्लम है कि आपको उस ग्रुप में बने रहना है। चूँकि हमारा कोई नाच गाने का तो यूट्यूब है नहीं और व्हाट्सएप चैनल एंटरटेनमेंट तो है नहीं, हाँ। तो आपको ये सब कंटेंट वहाँ नहीं मिलेगा। फुल्ली इंफॉर्मेशन लोडेड मिलेगा और छोटे छोटे टुकड़े में इंफॉर्मेशन मिलेगा। अच्छा। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि सारे प्रोफेशनल्स जुड़े हुए हैं, या तो सरकारी जॉब वाले, प्राइवेट जॉब वाले या बिजनेसमैन जुड़े हुए हैं जो प्लॉट खरीदना चाहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इतना ट्रस्ट आप पे लोग करते क्यों हैं? मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आपके यूट्यूब में भी मैं देख रही थी कि लगातार जो कमेंट्स आते हैं वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में होते हैं, या फिर आपके बारे में लोग तारीफ़ें करते हैं या फिर आपके इन्फॉर्मेशन की सराहना करते हैं। क्या रीज़न है कि श्याम जी को इतना पसंद किया जाता है जमीन के खरीदी और बिक्री में? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि कस्टमर काफ़ी तकलीफ में है जी। इन जनरल, मतलब मैं एक दो नहीं, सैकड़ों का मेरे पास फ़ोन आते हैं जी। एक दिन में सैकड़ों नहीं, लगातार फ़ोन आते हैं। तो काफ़ी फ़ोन आते हैं जिसमें कि लोग काफ़ी दिक्कत में हैं और बहुत मोटा पैसा। और मैं अभी देखो, आप इस वीडियो में छेड़ दिया आप ऐसा टॉपिक ना, कई सालों तक मैं भी ज़मीन नहीं खरीद पाया था। अच्छा। मैं 2010 से काम चालू किया था अपना आफ्टर MBA इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का। अच्छा। तो गिफ्ट आइटम्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का। हाँ। और करीब करीब 12 साल तक मैं आधा कट्ठा ज़मीन नहीं खरीद पाया था। अच्छा, ये बात नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं थे। हाँ। पैसे थे, पैसे होने के बावजूद नहीं खरीद पाया था, क्योंकि सही गाइडेंस नहीं मिल रहा था। हाँ, तो हमने इसके ऊपर में पूरा वीडियो ही बना डाला। अच्छा। वो यूट्यूब पे इसी चैनल पे है। अच्छा। कि पैसा होने के बावजूद भी प्लॉट क्यों नहीं खरीद पाते। मैं उसका लिंक कोशिश करूंगा वीडियो में डालने का। जी, बिल्कुल। तो ये भी एक मुद्दा है। तो थोड़ा सा क्या है कि मैं चूंकि पर्सनैलिटी वाइज और काम करने का जो तरीका वाइज मैं बिल्डर नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ जो कि 10 का चीज़ 11 में बेचता हूँ। मतलब अगर आप इस वीडियो के यहाँ तक बने हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत इंटरेस्टेड हैं और कहीं ना कहीं आप ज़मीन के बारे में सोच रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो ऑब्वियसली आप जांच पड़ताल कीजिए जब भी आपको कोई ज़मीन खरीदनी हो या फिर बेचना हो, क्योंकि बहुत पैसा इकट्ठा करके एक रुपये जमा करके लोग जो है वो ज़मीन के बारे में सोचते हैं, और जब उसमें वो ठगाते हैं ना सर, तो पूरा उनका जो होता है मनोबल ख़राब हो जाता है। भगवान पर से भरोसा उठ जाता है। भगवान पे से भरोसा उठ जाता है कि हमने क्या गलती किया था कि हमारा ज़िंदगी भर का कमाई कहीं फंस गया। जी, बिल्कुल। तो चलिए इस प्लॉट पे आते हैं। इन्फॉर्मेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बातचीत हो सकती है वीडियोस में। तो इस ज़मीन के बारे में थोड़ा सा ये डिस्क्लोज कीजिए कि इस ज़मीन का जो रेट है वो आपने कितना रखा हुआ है? देखिए, इस ज़मीन का मैंने जो प्लानिंग किया है KP बीम करके बेचने का। अच्छा, ठीक है। चूँकि ये इंडिविजुअल प्लॉट हमने लिया है
एक यहाँ पे समझने वाली वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा चला जाए। नहीं बताइए बिल्कुल। हाँ। एक समझने वाली बात यह है, जो हमारा खुद का सोसाइटी जो हम काटते हैं, जैसे लहेरी सिटी फेज 1 फेज 2 उज्जवल टाउनशिप, ये सब जो हमने काटा, वहाँ पे पूरा रास्ता हमारा है, सब कुछ हमारा है ना। हमने उसको सेल किया। इसमें क्या है कि हमने ये प्लॉट सिर्फ इंडिविजुअल ये प्लॉट इकट्ठे का लिया है। ठीक है। तो होता क्या है कि जहाँ पे आपका छोटा प्लॉट है और 3 तरफ चौहदीदार हैं, एक तरफ रास्ता है, तो ऐसे प्लॉट में क्या होता है कि कई बार विवाद ज़्यादा आने का चांसेज होता है। तो ये बात को समझते हुए हमने डिसीजन लिया कि ये प्लॉट हम बेचेंगे विथ केपी बीम। ठीक है। चारों तरफ से केपी बीम 10 बाई 10 इंच का ढाला हुआ रहेगा विथ पिलर। अच्छा। सो दैट कि कोई भी कस्टमर अगर आ रहे हैं देखने के लिए, उनको ये ना लगे कि नहीं। तो हमने प्राइस जो रखा है वो केपी बीम के साथ रखा है। वो भ्रम में ना रहे, एक क्लैरिटी हो, कब्जा क्लियर है। कब्जा क्लियर। क्योंकि देखिए आप पैसा किस चीज़ का दे रहे हैं, जमीन का। जी। और जब जमीन ही आपका नहीं हुआ तो फिर पैसा दिया हुआ ही ठगी कहलाता है। एक्चुअल में इस फील्ड में ठगी का डेफिनेशन यही है कि आपने जिस चीज़ का पैसा दिया और वो सपोज ये मफलर है, हमने मफलर वाले को पैसा दिया मफलर लेने के लिए, तो पैसा दिया, मफलर लिया। जमीन के केस में क्या है, ये ले करके आप घर नहीं जा सकते, मफलर लेके घर जा सकते हैं, जमीन को लेके घर नहीं जा सकते। तो जमीन के केस में खरीदगी जो आपने किया, वो प्रोडक्ट तो नहीं ले जा पा रहे, तो आपने क्या किया, कब्जा दिया। हाँ। कब्जा लिया। वो कब्जा 3 तरह के होते हैं, पिलर, केपी बीम और कब्जा मतलब कंट्रोल हो गया उसके कंट्रोल, मतलब यू ओन इट, आप इसके मालिक हो जी। वो चीज़। तो पिलर सबसे कमजोर माना जाता है। आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे कुछ पिलर्स हैं। हाँ। इसको बेहद कमजोर माना जाता है। अच्छा। ठीक है। क्योंकि वो हमारा प्लॉट नहीं है तो हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते, हमारा प्लॉट इस तरफ है। ठीक है। हमने प्लान कर रखा है इसको केपी बीम करके बेचने का। केपी बीम जो स्मॉल ग्राहक होते हैं, कम बजट वाले या छोटा प्लॉट जो खरीदते हैं, उनके लिए केपी बीम मोर देन सफिशिएंट है। बाउंड्री होता है बड़े प्लॉट के लिए। अच्छा। जो कम से कम 2-4-5 कट्ठे का हो, उसमें बाउंड्री होना चाहिए। चलिए इस बात की क्लैरिटी भी हो जाएगी इसमें लोगों को कि अगर केपी बीम होता है इसका मतलब हो गया कि आपको वहाँ का कंट्रोल जो है वो मिल जाता है ना। हाँ, मतलब आपने केपी बीम और पिलर या बाउंड्री किया, दैट मीन्स आपने जो पैसा दिया ना वो चीज़ आपने ले लिया। जी। बाकी कागजी कार्रवाई है जिसको हम लोग रजिस्ट्री बोलते हैं और दाखिल खारिज बोलते हैं, वो भी मतलब वही असली चीज वो भी है। 3 तरह का ओनरशिप होता है इसमें। जमीन में। अच्छा। थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में जा रहा हूँ, लोगों को जानकारी होना चाहिए। बिल्कुल बताइए। हाँ। 3 तरह का राइट्स बनते हैं जिससे निर्धारित होता है कि आप उस जमीन के मालिक हैं। अच्छा। फर्स्ट है रजिस्ट्री। ठीक है। रजिस्ट्री होने से आपके पास ओनरशिप का डॉक्यूमेंट आता है कि आप इसके मालिक हैं। सेकेंड है दाखिल खारिज, जिसने बेचा उसमें से वो जमीन निकल जाएगा और आपने खरीदा तो आपका कुछ भी नहीं था उस एरिया में, तो आपने जुट जाएगा। ठीक है। ये दाखिल खारिज। थर्ड इज कब्जा, मतलब आपने जो पेपर वर्क किया वो जमीन के ऊपर में आपका एक्चुअल में कब्जा है कि नहीं। अच्छा। ये 3 चीजें हैं तब आप समझिए कि आपने जमीन खरीदा। अच्छा। ये नॉर्मल कोई भी चीज आप जब खरीदते हैं, सपोज ये मफलर का एग्जांपल दिया, मोबाइल का एग्जांपल दिया, उसमें ये सब कंडीशन नहीं होता। उसमें सीधा होता है पैसा दिया, आपने सामान लिया और उसका इनवॉइस लिया। सही बात है। 2 चीजें। यहाँ दाखिल खारिज एक एडिशनल आ जाता है। तो ये 3 चीजों का आप मेक श्योर करें कि जब भी जमीन खरीद रहे हैं तो आपका हो। तो हमने सोचा कि कब्जा जो एक फैक्टर है वो हम करवा के देंगे और रजिस्ट्री और दाखिल खारिज वहाँ तक हम आपको कंप्लीट करके देंगे। तो क्या रेट रखा है आपने इस प्लॉट का? ये देखिए 1361 का नापी है। ठीक है। जिसमें फ्रंट आ रहा है 28 फीट का। ओके। और रेट जो हमने रखा है विथ केपी बीम। केपी बीम फ्री है इसमें। अच्छा। फ्री बोले या फिर इंक्लूडेड बोले। अच्छा। ठीक है, दोनों चीजें हैं। देखिए मैं मार्केटिंग गिमिक नहीं खेलता, मैं चीजों को वाले समझ जाएंगे। हाँ। उसको या तो फ्री बोल दीजिए या इंक्लूडेड बोल दीजिए, है ना। 14,50,000 में 1361 का नापी जो कट्ठा का फुल नापी है, उसमें 28 फीट फ्रंट, 12 फीट रास्ते के साथ, क्लियर रास्ते के साथ ये प्लॉट अवेलेबल है सेल के लिए। तो चलिए, अगर हाईवे के पास आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट ढूंढ रहे हैं तो आई थिंक ये प्लॉट आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। बाकी फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट में जाकर ज़रूर पूछें। स्क्रीन पे श्याम जी का नंबर चल रहा होगा, डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।